हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। सर, सीयूटी 2025 के अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस हो सकते हैं, स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल यही है। तो इसी को दूर करने के लिए कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। साथ ही साथ ये एग्जाम जो है सीयूटी का 2022 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि जिससे जितने भी देश के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल पाए और देश की जो टॉप सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर एडमिशन उनका हो पाए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि 2025 के अंदर कौन कौन से चेंजेस आप सभी को देखने को मिल सकते हैं, तो वो है सबसे बड़ा कॉमन काउंसलिंग पोर्टल का। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म हम लोगों को फिल करना होता है तो उस टाइम पे हम लोग यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में हम लोग एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद में जो सारी यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर क्या होता है बेटा, हम लोगों को उनका इंडिविजुअल फॉर्म फिल करना पड़ता है उनके एडमिशन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। अब क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे क्या होती है कि एक स्टूडेंट मल्टीपल यूनिवर्सिटीज का फॉर्म फिल करता है और उसके बाद में क्या होता है, जैसे डीयू के अंदर उसने एडमिशन उसका हो गया, अब उसके बाद बीएचयू में भी उसका हो गया, वो क्या करता है एक सीट को छोड़ के दूसरी सीट पे चला जाता है और वो एक सीट है, ऐसी सीट्स बहुत सारी खाली हो जाती है, विड्रॉल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। उसकी वजह से क्या होता है कि एडमिशन प्रोसेस है बहुत लंबी चलती है। तो उसी को खत्म करने के लिए और स्टूडेंट्स जो हैं उन सभी को एक कॉमन काउंसलिंग पोर्टल है वो प्रोवाइड कराने के लिए यूनिवर्सिटीज यहां पे क्या कर रही है, मीटिंग उनकी रेगुलरली चल रही है और इसके अंदर जो मेनली जो रखा गया है वो 5 यूनिवर्सिटीज को रखा गया है। वो क्या कर रही है, इसका रिव्यू कर रही है पूरा जो प्रपोजल है उसका, और देन इसके ऊपर डिसीजन उनका बनने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉमन काउंसलिंग पोर्टल अगर आ जाता है तो जो आपकी एडमिशन प्रोसेस में पूरा डिले होता है वो आप सभी का बचेगा। यह सबसे बड़ा यहां पे इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि अभी ये सीयूटी स्टार्टिंग फेज में काफी चेंजेस इसके अंदर आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो पहला क्या हुआ, कॉमन काउंसलिंग पोर्टल। इसके अलावा अगर मैं यहां पे बात करूं तो वो आप सभी के लिए क्या है, देखो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे आप लोगों को पता है 2024 के अंदर हाइब्रिड मोड में आपका पेपर कंडक्ट कराया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। कैसे, स्टूडेंट जो थे उनको कहीं कहीं किसी किसी सेंटर के ऊपर सर 45 मिनट के पेपर में सिर्फ 25 मिनट ही मिल पाई और बहुत ज्यादा टाइम खराब हुआ कि सर कभी ओएमआर शीट फिल करनी है, उसके अलावा अटेंडेंस वगैरह में काफी चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को जो टाइम अलॉटेड होता है वो नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा नहीं हो पाया और स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हुए। तो उसी चीज को खत्म करने के लिए वापस से ट्राई ये लोग यही कर रहे हैं कि आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं उनको सीबीटी मोड पे कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि सीबीटी मोड है उसके अंदर एक ही प्रॉब्लम होती है, वो होती है नॉर्मलाइजेशन की। बट देश के और बड़े बड़े जैसे एग्जाम्स हैं वो भी सीबीटी मोड के अंदर हो रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, एक सीधा सिंपल मैं बोलूं तो आप लोगों को क्या होता है, जो टाइमिंग अलॉटेड होता है उस टाइमिंग को आप लोग फुल्ली यूटिलाइज करते हो और उसके बाद में अच्छा स्कोर आप लोग कर पाते हो, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को पूरा टाइम वहां पे आपका काउंट चलता रहता है। राइट है, तो एक तो चीज वो हुई कि आप लोगों का जो पेपर है सीबीटी मोड में हो सकता है। साथ ही साथ क्यों, क्योंकि सर ये आप लोगों की जो एरर फ्री एग्जाम बनाने की इसको तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है और ये है कि सर आप लोगों को पता होगा सबसे बड़ा, देखो यहां पे दिक्कत क्या हुई कि और जो यूनिवर्सिटीज हैं 2025 के अंदर उम्मीद यही है कि 261 से क्या हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे और हो सकता है 300 से ये क्या हो जाए, पार भी हो जाए, यानी कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज और ज्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है। अगर मैं पेपर के लेवल की बात करता हूं तो 2022 और 2023 के अंदर जो पेपर का लेवल था उसके कंपैरिजन में 2024 के अंदर क्या हुआ, पेपर के अंदर सडनली चेंज देखने को मिला और पेपर का लेवल थोड़ा अप कर दिया, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग फेज है। तो इसके अंदर पेपर का जो लेवल है वो क्या हो रहा है बेटा, वेरी हो रहा है टाइम के साथ। तो इट मींस 2025 के अंदर भी उम्मीद यही है कि इसके अंदर आप लोगों को वेरिएशन देखने को मिलेगा और स्टेबल होने में इसको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो ये आप लोगों के 4-5 चेंजेस हुए। इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, अगर मैं यहां पे बोलूं तो वो क्या है, देखो, और यहां पे सबसे बड़ी बात ये है कि एक और चीज वो है कि सीयूटी की जो यहां पे एग्जाम डेट्स का वेट कर रहे हैं कि सर एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आएंगे, एग्जाम्स डेट्स क्या होने वाली हैं, उन सभी चीजों को लेके भी आप सभी को बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा तसल्ली मिलने वाली है, क्योंकि एनटीए इस महीने के अंदर ही आप सभी का जो पूरा शेड्यूल है उसको रिलीज करने वाला है, जिससे आप सभी को बेनिफिट होगा। तो मेनली आपको जो जितने अपडेट्स हैं, जो मेजर चेंजेस होने वाले हैं वो मैंने आप सभी को यहां पे बता दिए। अब सबसे बड़ी बात है कि यार देखो पेपर का लेवल दिन पे दिन आप लोगों का चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाए और तैयारी बेहतर ढंग से कर पाए। तो अड्डा 24/7 ऑलवेज आप सभी के साथ है। तो आप लोग अगर चाहें तो हमारे जो प्रीमियम बैचेस है उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि देखो यार आपको हर एक चीज के लिए तैयार रहना है पहले से कि सर कितना भी हार्ड पेपर क्यों ना आ जाए तो हम लोग अच्छा परफॉर्म कर पाए। और ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो अड्डा 24/7 ने 4000 से ज्यादा
टॉप स्कोरर दिए हैं, जिसने हर एक सब्जेक्ट का, अगर एक सब्जेक्ट पकड़ूं तो कम से कम 200 में से 200 स्कोर किया ही है। तो 4000 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो इट मींस आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे प्रीमियम बैचेस के अंदर। उसके लिए आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 पे जाना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, यहां पे आप लोगों को ऑल कोर्सेज के ऊपर जाना है। जैसे ही ऑल कोर्सेज पे जाएंगे तो यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है और यूजी के ऊपर क्लिक करना है। देखो आप लोग चाहे साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, जिस भी के हैं उस पर आप लोग चले जाएंगे और उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। मेरी हमेशा रिकमेंडेशन यही रहती है कि आप लोग महापैक की तरफ जाएं। उसके पीछे का रीजन ये है कि आप सभी को एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में फिर जितने भी बैचेस आएंगे उस सभी का सब्सक्रिप्शन आप सभी को मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें अलग से कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई सारथी बैच आता है या कोई भी चीज आती है वो भी उसके अंदर अलॉटेड आप सभी को हो जाती है। तो इट मींस आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो उसके अंदर आप लोग जाएंगे तो ये देखो आप लोग साइंस के हैं तो साइंस का है, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के हैं, व्यू ऑल पे जाएंगे तो यहां पे आप लोग जाके क्या कर सकते हैं, आर्ट्स के बैचेस को भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक तरीका बता देता हूं। देखो थोड़ी सी कॉस्टिंग आपकी ज्यादा होती है, लगभग 1000-1500 रुपए, लेकिन यार एक बैच के कंपैरिजन में महापैक बहुत सही रहता है मेरे अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप सभी को इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है और बाय नाउ पे जाओगे, यहां पे कूपन कोड जरूर लगाना है, वो है Y485, जिससे आप अपने भाई के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। जैसे ही Y485 लगाएंगे आप सभी को देखो ये 7191.10 का मिल जाएगा। हो सकता है कभी कभी देखो ऑफर्स चलते रहते हैं तो इसके ऊपर आपको ये थोड़ा डाउन भी मिल जाएगा, लेकिन कोड याद रखिएगा Y485 ही लगाना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अब इसमें आप लोग खुद देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सेस ऑफ ऑल दी सीयूटी बैचेस, ये आपकी जब तक वैलिडिटी है जितने भी बैचेस आएंगे उन सभी का एक्सेस मिलेगा। मेंटरशिप थ्रू टॉपर्स, और इसके अलावा एक्सेस ऑफ अनलिमिटेड टेस्ट और एक्सेस ऑफ वीडियो कोर्सेज। तो सारी चीजें आप सभी को इसके अंदर मिलने वाली है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो जाके इसका फायदा उठाइए, एनरोल करिए। और इसके अलावा अगर आपको बैचेस में जाना है तो बैचेस के अंदर भी आप लोग जा सकते हैं। कैसे, सिंपली यहां पे आपको क्लिक करना है। देखो कॉमर्स साइंस जिस पे भी जाना चले जाएंगे, आर्ट्स पे जाना है तो आर्ट्स पे देखो ये रहे सारे के सारे लेटेस्ट बैचेस, इस पे आपको क्लिक करना है। क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है। बाय नाउ पे जाने के बाद में यहां पे क्या करना है, कूपन कोड लगाना है। क्या लगाना है, Y485। तो आप चाहें तो महापैक ले सकते हैं और चाहें तो आप बैच ले सकते हैं। देखो महापैक और बैच में सिर्फ 16 लगभग 1400 रुपए का अंतर है। तो मैं तो हमेशा रिकमेंड यही करता हूं कि आप लोग क्या करिए बेटा, महापैक ले लीजिए, बाकी चॉइस आप सभी की है। तो मिलते हैं इस प्रकार के और वीडियोस में अड्डा 24/7 सीयूटी के ऊपर। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि कॉमन काउंसलिंग पोर्टल है वो एप्लीकेबल करना चाहिए, जिससे आप सभी को एक अच्छा चीजें मिल जाए और जो सीट्स खराब होती हैं जिसकी वजह से पूरी प्रोसेस लंबी जाती है वो बच पाए। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।